रूस के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि उसका पुराना हथियार बाजार भी धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा नाम अब भारत बनता जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों को हथियार बेचने के लिए एक अलग रणनीति अपना रहा है। कहीं सस्ते लोन दिए जा रहे हैं, कहीं क्रेडिट लाइन खोली जा रही है और कई देशों को हथियार किस्तों में खरीदने की सुविधा भी दी जा रही है। यही वजह है कि जो देश दशकों तक रूस पर निर्भर थे, अब धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने लगे हैं। रूस से जुड़े कई अधिकारियों ने पिछले 2 सालों में खुलकर माना है कि भारत उनके पुराने ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहा है और अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है आर्मेनिया। आर्मेनिया कोई नया ग्राहक नहीं है। यह देश सोवियत यूनियन के दौर से ही रूसी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि आर्मेनिया ने भारत से अस्त्र MK1 मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है और यह सामान्य बात नहीं है। अस्त्र मिसाइल भारत की बेहद एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिराने के लिए बनाई जाती हैं। दुनिया के बहुत कम देश ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर पाते हैं और उससे भी कम देश इसे दूसरे देश को बेचने का जोखिम उठाते हैं। लेकिन ऐसी मिसाइल भारत ने बना भी ली है और अब आर्मेनिया को देने भी जा रहा है। एयर टू एयर मिसाइल किसी भी वायुसेना की सबसे संवेदनशील तकनीक मानी जाती है, क्योंकि यही तय करती है कि आसमान में किसका दबदबा रहेगा और किसका नहीं। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश भी ऐसी मिसाइलों की बिक्री को लेकर बहुत सावधानी बरतते हैं। लेकिन अब भारत की अस्त्र मिसाइल को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसने तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। वजह ये है कि अस्त्र मिसाइल की रेंज लगातार बढ़ाई जा रही है और इसे लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। मतलब पायलट को दुश्मन के विमान के बेहद करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट अपने लड़ाकू विमान से दुश्मन के लड़ाकू विमान को लॉक कर देगा और दूर से ही मिसाइल फायर कर देगा। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया भारतीय सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। वही सुखोई जिसे भारत ने रूस से लेकर अपनी जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर विमान रूस का है तो आर्मेनिया इसे भारत से क्यों खरीद रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो है भरोसा। 2021 में अजरबैजान के साथ संघर्ष के दौरान आर्मेनिया को उम्मीद थी कि रूस उसका साथ देगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते बहुत मजबूत थे। लेकिन आर्मेनिया को वैसी मदद नहीं मिली जैसी उसे चाहिए थी। सबसे बड़ी समस्या स्पेयर पार्ट्स और सैन्य सपोर्ट की रही। यहीं से आर्मेनिया ने समझ लिया कि सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और तभी से उसने धीरे धीरे अपने रक्षा सिस्टम को बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने भारतीय तोपों में रुचि दिखाई, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाए। इसके बाद स्वाति रडार और दूसरे भारतीय सिस्टम को लेकर बातचीत शुरू की। अब अस्त्र मिसाइल और सुखोई जैसे विमान की चर्चा भी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि संकट के समय में उसका सहयोग करने का तरीका देशों को अपनी ओर आकर्षित करता जा रहा है। भारत आर्मेनिया को केवल हथियार बेचने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। क्रेडिट लाइन के जरिए आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद सकता है और धीरे धीरे उसकी पेमेंट कर सकता है। छोटे देशों के लिए यही स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि उन्हें एक साथ
अरबों डॉलर नहीं देने पड़ते। यही वजह है कि आर्मेनिया अब भारत को सिर्फ हथियार सप्लायर नहीं समझ रहा है, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रहा है। भारत के लिए भी यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसके पीछे रणनीतिक सोच साफ दिखाई देती है। तुर्की पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंध लगातार मजबूत कर रहा था। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा सहयोग तक दोनों देशों की नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय बनती जा रही थी। ऐसे में भारत भी अपने रणनीतिक समीकरण मजबूत कर रहा है और आर्मेनिया उसी रणनीति का अहम हिस्सा बनता नजर आ रहा है। कॉकस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी जितनी मजबूत होगी, उतना ही दबाव तुर्की और अजरबैजान पर बनेगा। यही कारण है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित सोच नहीं रख रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपने रक्षा संबंधों का विस्तार कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हथियार अब सिर्फ सस्ते विकल्प नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि उन्हें भरोसेमंद और प्रभावी भी माना जाने लगा है। यही बदलाव भारत को दुनिया के बड़े हथियार निर्यातकों की सूची में तेजी से ऊपर ले जा रहा है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या आर्मेनिया वास्तव में अस्त्र, मिसाइल और सुखोई विमान की डील की ओर आगे बढ़ता है या नहीं। कि भारत और आर्मेनिया के बढ़ते संबंधों ने रूस, तुर्की और अजरबैजान तीनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।